अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज बेटे से लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर लिया था, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अलावा और कितने सवाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेक्चर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे कंप्लीट, और अब लेक्चर 3 के अंदर हम लोग जो है कोशिश करेंगे 2 से 3 सवाल जितने हो सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि हम जो है वो कितने सवाल मैं जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो यार इसका कोई देखो, अगर आपने वैसे तो अगर चैनल पे नए हैं आप लोग, सही है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने कर लिया पहले से, और अभी भी कर लिया तो बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, क्योंकि आपकी मेहरबानी की वजह से ही हम लोग जो है वो आगे लेक्चर अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगी हमारी, तो हमारा जो है मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, इसमें ग्राफिकल इक्वेशन, सही, जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट्स का वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे हुए और आप वीडियो आज आपने पहली दफ़ा खोली है, तो भाई उनको गुजारिश है आपसे कि आप उसको जाके पहले देख लें। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लें, उसके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, और अब ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ों के ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लो यार, पहले पढ़ लेते हैं। बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चाहिए भाई, ट्रेपेजियम ABCD भाई बना दिया आपके सामने, ABC और D। कोऑर्डिनेट्स इसने दिए हैं, A4 -1 था, ठीक है, X 4 था और Y जो था वो -1 था, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया इसको। ठीक है, B देखें भाई 2,3 हो गया। अगला क्या है, C -1, -1,0, 3 ये आ गया। ठीक है जी, ये आपके लिए शेड कर दिया भाई, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलो ये क्या है, D क्या है भाई, -2, -1 ये रहा, -2 X है और ये -1। ABCD बना लिया आपने। अच्छा, हर क्वेश्चन के अंदर आपने डायग्राम बनाना नहीं है सॉरी, ठीक है सर, क्यों भाई, देखो डायग्राम हम उस सूरत बनाते हैं जब हमें पता ही ना हो कि उसकी बेस क्या लूंगा मैं, जो फिगर बन रहा है उसका। फॉर एग्जांपल ट्रेपेजियम है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू A + B इंटू हाइट, सही है। तो मुझे अगर पैरेलल लेंस का पता ही नहीं होगा कि भाई कौन सी पैरेलल लेंस है, उनकी लेंथ कितनी है और हाइट कितनी निकालूंगा मैं, तो मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना। अब मैंने अगर उसको बना दिया तो मुझे यहाँ से इसको देखने में आसानी होगी कि भाई ये A है, ये B है, ये इसकी H निकलेगी, उसके बाद मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो भाई इसका एरिया निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने अच्छा पहले तो एरिया निकालना है, उसके बोल रहे शो दैट द पेरीमीटर इज 17.6 यूनिट्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। चलो वो तो बाद में निकालेंगे ना, मसला नहीं। देखो एरिया निकालने के लिए, देखो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बाय A + B मल्टीप्लाई बाय, ये जो A + B है ना भाई, ये होता है जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि भाई एक ये वाली लाइन C से लेकर B तक, और एक ये A से लेकर D तक, ये दोनों A और B होंगी। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ A है और ये B। अच्छा, इसकी लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था शुरू के लेक्चर के अंदर कि भाई अगर तो पैरेलल टू X एक्सिस है, ये लाइन देखें ना, पैरेलल टू X एक्सिस है, क्यों, क्योंकि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का Y एक ही है। ठीक है, तो स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब इस X एक्सिस से भी स्ट्रेट होगी। ठीक, तो इसको निकालने के लिए, इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको लेंथ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये लगा भी सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ जरा देखें, एक्स का कोऑर्डिनेट वैसे नजर आ रहा है 2 है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 नजर आ रहा है। कहाँ गया, ये रहा, अच्छा आगे देख रहा हूँ, ये -1। इसका मतलब भाई 2 से लेकर -1 तक जो होगा वो 3 यूनिट्स होगा। कैसे, ये देखो 2 से लेकर 1 तक 1 हुआ, 1 से लेकर 0 तक फिर 1 हुआ 2, और उसके बाद -1 तक तीसरा। तो जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 3 यूनिट्स, लिख लो भाई इसको। ठीक है, अब इसी तरह A और D का देखो, A जो है वो X पे आपको 4 दिखा रहा है, ठीक है, और D जो है वो X पे आपको कितना दिखा रहा है, -2। तो 4 से लेकर 0 तक 4 हुए, और 0 से लेकर -2 तक 2 हुए। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर ये तो माइनस में, अब हम क्या करें भाई, लेंथ कहीं माइनस में होती है क्या, लेंथ तो कहीं माइनस में होती नहीं है। आपने इसमें माइनस प्लस देखना, जब आप लेंथ देख रहे होंगे ना, माइनस प्लस मत देखिएगा, आपने से देखना है कितने यूनिट्स तक फैला हुआ है, बस ये कहाँ का स्प्रेड हुआ वो देखना है आपने, और उसको गिन लेना है बस। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ पैरेलल टू X एक्सिस और पैरेलल टू Y एक्सिस केस के अंदर होगा, लेकिन
अगर ये निकालना पड़ जाए, जो कि अभी निकालना है हम लोगों को पेरीमीटर के लिए, ए से लेकर बी तक ये एक स्लांट लाइन है, ठीक है। इस स्लांट लाइन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि स्लांट है, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन हो और हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसके लिए डायरेक्ट देख लीजिएगा, देखना इसका देख लिया और उसके बाद इसका भी देख लिया। इसका कितना यूनिट आया, 4 ये वाले और 2 यानी कि 6 यूनिट्स। सर अब हाइट का क्या करूं? बेटा हाइट जो है ना वो ट्रेपेजियम में हमेशा याद रखना ये भी पैरेलल टू परपेंडिकुलर होती है बेस से, ठीक है। तो ना ये हाइट होगी ना ये होगी ना ये ना ये, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे यहां से आना है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा इसको मैं ज़्यादा यूं बना लूँ, थोड़ा यहाँ देख लो इसको, क्योंकि यहाँ डायग्राम में थोड़ा अजीब सा हुआ। ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये जो वर्टिकल होती है ना ये एच होती है, ठीक है। ये वर्टिकल ये बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रायंगल देखो ऐसे था, ये इसकी उसकी ट्रायंगल की बेस थी और ये इसकी हाइट थी, या फिर ये हाइट थी या फिर ये हाइट थी। तो आपको देखना है कि भाई ये यहाँ 90 कहाँ बना रहा है, यहाँ 90 बना रहा है, इधर 90 बना रहा है, यहाँ 90 बना रहा है, तो इधर 90 ये बनाएगा, ठीक है, ये लाइन। अब इस लाइन का निकालने के लिए देखो ये जो लाइन है ना, ये अगर इससे 90 डिग्री बना रहा है, किससे, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लाइन से, यानी कि ए डी की लाइन से, अगर ये हाइट की लाइन, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी पैरेलल वाई एक्सिस से होगी, ठीक है। तो इसके ये हाइट देखने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा, यूनिट्स देखने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए यहां देखते थे, इसके लिए यहां देखा, अब इसके लिए यहां देखोगे, ठीक। जरा देखो स्टार्ट कहां से हुआ, 3 से चला 0 तक 3 हुआ, और उसके बाद एक यूनिट नीचे आ रहा है -1 पे, यानी कि 3 ये वाले और 1 ये वाला। तो हाइट जो होगी तुम्हारे सामने ये वाली, ये 4 आएगी यूनिट्स में, ठीक है। ये देख लो मैं यहां बना देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक 3 था, ये नजर आ रहा है 3 1 2 और 3 0 तक, यहाँ 0 था ये, और यहां से लेकर यहां तक जो है वो -1 था, तो माइनस तो काट दोगे ना यार, माइनस थोड़ी तरह, इन दोनों को मिलाकर 4 बना, ठीक। चलो अभी काम करें, फॉर्मूला रखते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना बेटा 3 प्लस बेस 6 थी, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी भाई 4 की, 2 से 2 को ये 4 काट दो, ये कितना बना, ये 9 हुआ इंटू 2 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। डायग्राम का काम यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर उसने आपसे एरिया ना पूछा होता ना, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर उसने आपसे ट्रेपेजियम का एरिया ना पूछा होता तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर तो मैं एक एक करके फॉर्मूला लगा के भी देख सकता हूँ ना, मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट मैं अभी निकालता हूँ पेरीमीटर्स का, तो वो बगैर डायग्राम के भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और हाइट कौन सी है, तो उसको समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्राम बनाया गया, ठीक है। हर जगह डायग्राम मत बनाना भाई। खैर अभी तो स्टार्टिंग में 7.1 ही चल रही है अभी तक, तो जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 7.2 7.3 के अंदर बगैर डायग्राम की भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो भाई पहले, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और उनके साथ जिनको इनकी अच्छा ज़रूरत है। अभी काम करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम ये काम करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। लेकिन पेरीमीटर के लिए मुझे बात बताओ, लेंथ कौन कौन चाहिए होंगी तुम लोगों को? एक ये वाली यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बिकॉज पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। चलो आप निकालते हैं इसको, बस है, ठीक है, ठीक है भाई। डायग्राम अच्छा बनाया, आप लोगों की मोहब्बत बनाए थे, आप लोग मोहब्बत दिखाए थे, लाइक से शेयर करें ज़्यादा, ठीक है जी। चलो अब पेरीमीटर निकालने के लिए मैं लिखता हूँ यार, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ना, हाँ सही, ठीक है। देखो बात सुनो, जो ए बी की लाइन थी वो यूं थी, ठीक है। मैं बी सी 3 यूनिट और ए डी 6 यूनिट बता चुका हूँ जो कि पैरेलल थी, तो वो तो आप डायरेक्ट लिख देंगे।
लेकिन अब आपको यहाँ जो निकालना होगा ना वो ए बी और ए डी की लाइन निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो स्लांट थी। ठीक है, तो ए बी का जो अभी निकालने जा रहा हूँ ए बी, इसको ना यहाँ फिर प्लस कर देंगे यार एंड में। अच्छा, ए बी निकालने के लिए ए कोऑर्डिनेट लिख लो यार पहले तो। ए कितना भाई 4 - 1 और बी कितना, थोड़ा इधर लिख लें, बी है बेटा 2,3। अच्छा ये आ गया, इसको जो ना लाल से लिख लो ताकि तुम लोगों को पता हो। x1 y1 x2 y2। अच्छा यहाँ पे सवाल आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर हम किसको x1 बोलें, किसको y1 बोलें, अगर इसको शुरू में x2 ले लें, उसको x1 ले लें। मेरी बात सुनो यार, देखो इसका एक सिंपल तरीका है, इस कोऑर्डिनेट को ना, एक कोऑर्डिनेट है ये, एक कोऑर्डिनेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक x और एक y। ठीक है, अगर आप इसके x को x1 बोल रहे हैं तो इसके y को y1 बोलना। ठीक, और अगर इसको बोल चुके हो, अब इस पे आ गए हो तुम, तो अगर x1 y1 वो है तो ये x2 y2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने बोला यार सर मैं शुरू में x2 लेना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई ले लो, इसको x2 बोल रहे हो ना तो इसको y2 बोलना फिर। ठीक है, x2 y2 हो चुका, अब यहाँ पे x1 y1 आना चाहिए। ठीक, आप कुछ भी कर लें लेकिन x1 के साथ y1 ही होना चाहिए और x2 के साथ y2 ही होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आप कौन सा वो ले रहे हैं। इररिलेवेंट है वो चीज़ कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट जो है कंसिडर कर रहे हैं, उसको ले लें आप, मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन x1 के साथ y2 मत ले लेना भाई। ठीक है, ये गलती करोगे। चलो अब चलो आगे, फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, प्लस y2 माइनस y1। सर हमें याद है बेटा, वेरी गुड। इंशाल्लाह आप मैथमेटिशियन बनेंगे बाद में आगे, फॉर्मूला आप याद कर लें। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है तुम लोग बता चुका हूँ मैं। ठीक है, x2 क्या भाई 2 नजर आ रहा है वहाँ, ये लिखा हो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 3 माइनस एक तो फॉर्मूले का और एक -1 y1, दो चीज़ आएंगी। अच्छा ये बहुत यहाँ पे करता है, गड़बड़ करता है, चीज़ें ऐसी देगा कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो भाई ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में मसले ना हो। ये होगा -2 का होल स्क्वायर भाई, आगे प्लस ये क्या 3 + 1 हो जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, ए बी जो हो जाएगा 4 + 4 स्क्वायर यानी कि 16, ए बी इक्वल टू √20। अच्छा ये √20 जो है ये आता है 2√5। ठीक है जी, अच्छा इसको ऐसे लिखे रहना अभी, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट मत कीजिएगा फिलहाल अभी। ठीक है, जब पेरीमीटर आ जाएगा ना तब उसको देखेंगे प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अभी से उसको राउंडिंग ऑफ कर दी तो एक और आंसर आएगा इस तरह का। ठीक है, बाकी जो बी सी है और ए डी है उसके आंसर तो बिल्कुल उसमें आ रहे हैं ना होल यूनिट में। अब एक और आएगा डी ए डी का, तो वो भी ऐसे ही आएगा कुछ, तो उसको भी राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ 2 दफ़ा होगी तो और भी चल जाएगा, तो ये मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। ठीक है भाई, ये तो हो गया, इसको कॉपी करना है आप लोग ताकि मैं आगे चलूँगा। चलो यार ये हो गया, ये भाई वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है भाई, चलो ए भी तो पता लग गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। ए भी कितना 2 √। ठीक है, अच्छा अगर आपने गौर से डायग्राम नहीं देखी तो वीडियो को रिवाइंड करके डायग्राम देख लीजिएगा, वहाँ बी सी की लेंथ लिख ली हुई है। ठीक है, ट्रेपेजियम का जो मैंने निकाला था ना एरिया थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर हमने ए प्लस बी को डिस्कस किया था कि भाई पैरेलल लेंथ कौन कौन सी है, उसमें से एक बीसी थी, तो बीसी हम निकाल चुके हैं कितने भाई 3 यूनिट्स, ये 3 है, और हम लोग जो है ए डी भी निकाल चुके हैं 6। अब जो निकालना है हम लोगों को वो क्या निकालना, अब सी डी निकालना है। ठीक है भाई, सी डी भी ए बी की तरह एक स्लांट लाइन थी, सही, तो सी डी के लिए करूंगा क्या, अब सी डी के लिए आप एक काम करें, आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें दोबारा से, यहाँ सी और डी के लिख लें क्योंकि वही y1 और y2 वगैरह होंगे, सी और डी। ठीक है, इसको मिला लें, चलो सी और ये डी। सी डी का जो कोऑर्डिनेट था बेटा वो थे -1, 3, आप देख लीजिएगा बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर -2, -1। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट देते हैं, सी डी निकालो भाई, वही फॉर्मूला लगेगा
क्योंकि स्लांट लाइन थी, स्लांट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ बेटा x2 कितना है -2। सर ये फॉर्मूले का अलग माइनस लगा है, आप भूल जाएंगे। थैंक यू बेटा, आपने रिमाइंड करवा दिया मुझे। -2 ये आ गया और x1 जो है वो खुद में माइनस है, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक उसका -1, ये ठीक है भाई। ये देखना, ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज किया है जानबूझकर। y2 कितना है -1 और ये फॉर्मूले का माइनस और फिर 3 पॉजिटिव था वो, ये आ गया भाई। चलो सी डी इक्वल टू अंडर रूट। अब एक काम करो, पहले ना बगैर जल्दबाजी के इसको पहले अंदर सॉल्व कर लो। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, जल्दबाजी मत करना है इसके अंदर। अच्छा ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ये 1 होगा प्लस 16 सी डी इक्वल टू अंडर रूट 70 यूनिट्स, ठीक है भाई। 4 लेंथ आ चुकी अंडर रूट 17, ये 4 लेंथ, और यही आपको चाहिए थी पैरामीटर के लिए। अब एक काम करते हैं इनको प्लस कर लेते हैं, बस पैरामीटर आ जाएगा, ये निकालो, कर लो भाई जी भाई। पी इज इक्वल टू ए बी कितना है 2 अंडर रूट 5 प्लस बी सी भाई कितना हुआ 3 प्लस सी डी कितना हुआ, सी डी ऐसा लिखा हुआ अंडर रूट 17 है प्लस 80 बाई 6। इसे मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया भाई। 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस 17 अंडर रूट 17 और 6, बेटा इसका आंसर जो है ना 17.59 आएगा, जो कि राउंड ये राउंडिंग ऑफ का हुआ है, ठीक है इक्वल, तो 17.6 कर सकते हैं इसको। और जब सवाल में देख लें, यही शायद उसने प्रूफ करने को बोला होता कि भाई शो कर दो कि जो पैरामीटर है वो कितना बेटा, हाँ 17.6 आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी आसान ही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए था। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की का लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ, बोले फाइंड दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी हमने लिख दिए, ये मैंने पंखा चला लिया, ठीक है भाई। ये बड़ा पंखा चला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइक में आवाज़ आएगी, ठीक है, तो हमने एक अलग इंतजाम किया हुआ, सॉरी भाई, ठीक है। चला के चलते हैं। बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये दिया हुआ, बोला सारी लेंथ निकालो, ठीक है, चलो सही है। एंड शो दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। यार बात समझो, ये है ऐसा, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ए है, बी है, सी है, ये बोल रहा है एक तो आप ये लेंथ निकालें, ये लेंथ निकालें और ये लेंथ निकालें। इसका मतलब आपको निकालना है सबसे पहले ए बी की लेंथ, यहाँ से बी सी की लेंथ और यहाँ से सी ए की लेंथ, ये तीनों लेंथ निकलेंगी। लेकिन ये आपको किस तरह निकालनी पड़ेंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि शो करो कि ये लेंथ निकालने के बाद कि भाई ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस है। मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का की प्रॉपर्टीज बताई थी। देखो इसमें होता क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, या तो ऐसा हो सकता है या फिर थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है, ये थोड़ा टू द स्केल नहीं है भाई, देख लीजिए, या तो ऐसा होगा। इन तीनों चीज़ों में ना दो चीज़ें कॉमन है, क्या, एक तो इसकी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ऊपर से इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देख लो, ये वाला इसके बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये लेंथ इसके बराबर और ये एंगल दोनों इसके बराबर। ये हर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर डिस्टेंस निकालने के बाद सारे, ठीक है, ए बी मैंने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और सी निकाल लिया, और उसमें से कोई भी दो डिस्टेंस अगर एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार इस ट्रायंगल की दो लेंथ इक्वल है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो इस वजह से वो आइसोसेलेस है। तो शुरू करते हैं भाई, ये कोई अलग पार्ट नहीं है, इसी पार्ट से प्रूफ कर देंगे, सही है, डिस्टेंस निकालने के बाद। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए बी निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ए बी इक्वल, अच्छा आपसे गुजारिश है कि आप जो ना हमेशा से इनके ऊपर मार्क कर लिया करें कि x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, वरना ये गलती होती है, ठीक है जी।
मैं बोलता हूँ x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, क्योंकि फिलहाल हम लोग जो है वो ए बी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बी सी के ऊपर काम करेंगे, उसको मिटा के आगे लिख देंगे। आगे चलो, यहाँ पे x2 क्या है, 3 -4, 3 माइनस एक तो फॉर्मूले का और ये -4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4 - 0 होल स्क्वायर ए बी इक्वल, अच्छा ये 3 + 4 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये 4 -0 0 सॉरी 4 और 4 का स्क्वायर 16। और ये काम करो, लिख लो यार, फिर आप लोग बोलेंगे सर आप शॉर्टकट मारो। बेटा ये आप लोग के लिए तो सारा लिखते हैं, वरना बस क्या बोले, ये 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिख दो फिलहाल, ठीक है, ये इसमें आ गया। अभी ए बी विल बी इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस कर लें भाई, ये प्लस करके जो आंसर आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, √65। फिलहाल ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है ना अभी, ना उसने डेसिमल प्लेसेस की बात की है, ना कोई और बात कर रहा है, तो मुझे इसको कुछ फिलहाल करना नहीं है। ये तो आप लिख लें, ए बी जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ लिख लो, ए बी की जो लेंथ आ रही है वो √65 आ रही है, ठीक है, लिख दिया। सर क्या करूँ बेटा, अब यही काम आपने करना है बी सी के लिए, ठीक है, बी और सी। अच्छा इसको लिखे रहने, इसको मिटा दें, और अब बी और सी के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी जगह लिख दें x2 और y2 लिख चुके हैं, अब x1 और y1 लिख दें यहाँ पर, ठीक है भाई, मसला नहीं है, ये बी सी हो जाएगा। चलो ये अंडर, हाँ बेटा x2 कितना, ये रहा 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4 - 1 y1 1 था, ठीक है, ये हो गया। बी सी इक्वल टू, या नजर हाँ आ रहा होगा आप लोग, सही है, -1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, √, ठीक है जी, √10। ये मतलब क्रॉस चेक कर लेता, बिल्कुल सही है, बी सी कितना, ठीक है। अब यही काम आपने करना है किसके लिए, ए और सी के लिए। अरे यार बता क्यों दिया मैंने, फॉर्मूला लिखे रहते थे, ए और सी, फिर लिख लो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अच्छा ए और सी के लिए कर रहे हो ना, तो अब इसको मिटा दो, और सी पे ऑलरेडी लिखा हुआ x1 y1, इसको कर लें आप x2 और y2, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। यानी शुरू की एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये अगर आप लोगों ने बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के साथ कर ली तो आगे इंशाल्लाह आपको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में मसला नहीं होना चाहिए, सही है। 7.2 7.3 ये अगर आपने अच्छी कर ली ना, 7.8 तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब बस दुआ करें कि अल्लाह हिम्मत दे कर काम करना है, ठीक है जी। ये देखें x2 कितना है, -4, ये तो फॉर्मूले का माइनस आ गया। x1 कितना है 4, लिख दिया भाई, प्लस y2 कितना 0 -1 होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -8 होल स्क्वायर प्लस ये 1 -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। ए सी विल बी इक्वल टू 64 पॉजिटिव प्लस 1, ए सी जो आ रहा है बेटा √65 आ रहा है, और जरा गौर करें कि ए बी और ए सी ये इक्वल आ रही है, यानी कि ये भी √65 होगा और ये भी √65 होगा। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इसकी दो लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है, और ये करना था आप लोगों ने, और तो कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये लिख देंगे आप लोग इन दी एंड कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, लेंथ, हेंस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये भी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये डायग्राम आप लोगों के लिए मैंने यहाँ बना दिया, सही। अच्छा ये जो डायग्राम है इसको सबसे पहले आपको जरा खुल के समझना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है। तो पहले जरा सवाल पढ़ लें। बोलते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी ये रहा, ए बी और सी, ठीक है। डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया हुआ उसने, ठीक है। चलो शो, अच्छा शो द डायग्राम हो गया। हेंस फाइंड द लेंथ ए एफ, ए से, अच्छा पहले तो बोल रहा है एरिया निकालो, सही है।
और अच्छा, हेंस का मतलब हमेशा मैथमेटिक्स में मैं बताता हुआ आया हूँ, ये कम से कम मेरी जो है वो अभी इस लेक्चर को मिला के 124 लेक्चर होंगे। कोई भी लेक्चर उठा के देख लें, ज़्यादातर 90% लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कि भाई हेंस कभी भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ऊपर से जो काम करते हुए आ रहे हो, सही है, उसी को यूज़ करते हुए आपने अब ये काम करना है, कौन सा, लेंथ निकालनी, और ऊपर से क्या काम करते हुए आ रहे हो, एरिया निकाला होगा। तो एरिया को यूज़ करते हुए आपको ए एफ की लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम को समझो कि है क्या। शुरू करते हैं भाई, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह। चलो ये देखो ज़रा, इसको नीचे कर लेता हूँ। आप सुकून से ना ज़रा इस डायग्राम को समझना, वीडियो स्किप करोगे भाई आप लोगों को नुकसान हो जाएगा ये, क्योंकि इस तरह का डायग्राम अगर पेपर में आ गया तो ये नहीं देगा, वो कुछ और दे देगा, ठीक है। और ये काफ़ी लोगों के लिए मसला ही वाला डायग्राम, ये सवाल जो है, तो उसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखो ज़रा, बोलते हैं ए का, अच्छा यहाँ पे ना एक गलती, उसने गलती बोल रहा हूँ, इसने एक ट्रिक खेला आप लोगों के साथ, ये वाई और ये एक्स है, कि यहाँ पे आपको उसने स्केलिंग करके नहीं दी हुई, ठीक है, और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए जो है वो 6,4 है, इसका मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये अगर आप नीचे आ जाए यहाँ से, ये जो पॉइंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे 6 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स है ना भाई। और ये सामने लाइन है, ये वाली, ये तो स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, यहाँ पे वाई ये भी 4 है और ये सी का भी 4 है, तो यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। सर अब आगे सुनो, 2, अच्छा ये देखो, ये जो सी है इसका एक्स जो है वो 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ये, अगर आप यहाँ से नीचे आ जाओ, मेरे बोर्ड पे स्केल यूज़ करना थोड़ा मसला है, फिसल जाता है। ये देखो, यहाँ से नीचे आ जाऊँ तो ये यहाँ पे कहीं पे ये 2 दे रहा होगा, ये 2 होगा, ठीक है। ये जो पूरी चीज़ है ये आगे चलते हैं। अब जरा ये देखो, ये जो है ये 14 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ कहीं 14 होगा क्योंकि एक्स है। और अगर अब यहाँ से स्ट्रेट आ जाए, यहाँ से स्ट्रेट आ जाए, सॉरी ये आपका व्यू ब्लॉक हो रहा होगा, मैं ज़रा थोड़ा सा लिख लूँ पहले। ये मैंने जानबूझ के शुरू में नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि किस तरह बन रहा है ये देखो, ये आया ना मज़ा, अब मज़ा आएगा। ये जो y है इसका -1, यानी कि इधर कहीं -1 होगा, ठीक है भाई। ये डायग्राम के ऊपर आपने, हर डायग्राम के ऊपर जो आप लोग सवाल अभी अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है पेपर के अंदर कोई डिफरेंट सवाल है, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोगों ने इसी तरह सोचना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक टीचर जो होता है ना वो उसकी पता नहीं सब टीचर की है या नहीं है, लेकिन मेरा एक विजन है कि भाई मैंने आप लोगों को सोचना सिखा देना, ठीक है। मेरा ये एम है कि कम से कम जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपको बिल्कुल रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। रट्टा तो वैसे चलता भी नहीं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन सोचने का तरीका होना चाहिए कि भाई मुझे इस सवाल को लेके चलना किस तरह, किस डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो मेरी कोशिश तो ये होती है, तो अब आप ऐसे सोचना आप लोगों ने। अब ज़रा एक बात नोट करें, ये ट्राइंगल है पूरा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को अगर आप लोग अपनी बुक उल्टी कर लें, ठीक है, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, ये 2 द स्केल बना रहा मैं, इस बुक को आप लोग जो है वो 360 घुमा लें तो ये ऐसा बन जाएगा। ज़रा देखो, ये ए और सी बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ए ये है, ये सी उठ के यहाँ जाएगा, सी ए, और अब ये वाला बी होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो मैं बातें बताई थी ट्राइंगल की, उसमें मैंने बताया था कि यार अगर किसी भी ट्राइंगल का आपको, ये ट्राइंगल पूरा एरिया निकालना हो तो आपने उसकी बेस लेनी है, कोई भी कंसिडर करके, ठीक है, और उसकी हाइट हमेशा ये होगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये वर्टिकल होती है 90 डिग्री, बेस के साथ 90 डिग्री बनानी चाहिए, बेशक बेस कितनी भी हो, ठीक है। अगर ट्राइंगल ऐसा हो तो ये हाइट होगी और ये बेस होगी। अगर ट्राइंगल ऐसा है तो ये होगी हाइट और ये बेस होगी। और अगर ट्राइंगल ऐसा है तो ये बेस होगी और अब ये हाइट होगी। 90 डिग्री बनती है बेटा ये, ठीक है। बेस तो यहीं तक है ना, बेस तो देखो यहीं तक है ना ट्राइंगल की, आप आगे थोड़ी जाओगे, लेकिन बेस तो ये लोगे आप, और यहाँ से आप चलोगे नीचे की तरफ, या फिर यहाँ से चल जाओगे ऊपर, यहाँ चल लो,
ये भी हाइट होगी। ठीक, तो जरा इसके लिए देखो कि अब जो हाइट बन रही है बेटा वो ये बन रही है यहाँ से, ये इसको उल्टा करके देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बना नहीं रहा, यहाँ इसको बनाया जरा इधर, ये बेस है और बेस के साथ अब ये जो पूरी चीज़ है ये वाली, ये नीचे तक यहाँ तक, या मैं इसको आगे बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लो एकदम। इसकी हाइट हमें निकालनी है। अब जरा देखना इसकी हाइट कौन सी होगी, बल्कि हाँ बोलो इसके लिए ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं तो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जा पाइए। यहाँ पे डर लगा रहता है यार ये मिट ना जाए, ये बड़ी मेहनत से बनता है यार। ये देखो भाई, अब मैं बोलता हूं ए से लेकर सी तक। ठीक है, ए से लेकर सी तक ये बेस है और इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूं, मैं खुद से डब्ल्यू बोल रहा हूं। ठीक है, डब्ल्यू। अच्छा ये जो देखो ये जो बेस है ना पूरी, अब इसको ये ऐसे, ये 90 डिग्री बना रही है इस हाइट से, तो यानी कि यहां से लेकर ये यहां तक पूरा ये हाइट होगी। और ये कितनी आएगी चलो देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले डायग्राम देख लो कि आपको जो है वो किस तरह हाइट बता रहा हूं मैं, ये हो सकता। अच्छा अब जरा देखो डिपेंड करता है ना, अब अगर बेस ये लेता तो इसके लिए फिर आपको हाइट कुछ और लेनी पड़ती, यहाँ से यूँ लेनी पड़ती। ठीक है, इसके साथ बनानी चाहिए, खैर वो मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि उस तरह का डायग्राम बन ही नहीं रहा। यहाँ पे दो केसेस हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं और दो हाइट्स आएंगी दो अलग अलग बेसिस के साथ, वो बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले आपने क्या करना क्या है, आपने इस बेस को ए सी की बेस और डब्ल्यू से लेकर बी तक ये टोटल जो हाइट होगी ये वाली, जो कि इस बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसको यूज करके आपने एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालो सबसे पहले, तो फिर चलते हैं आगे कर क्या रहा है। एरिया निकालो पहले तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितनी ली बेटा मैंने, ए से लेकर सी तक, पहले लिख लो यार इसको, ए सी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ये ना और बी तक। अच्छा भाई ए सी कितनी है, देखो पैरेलल है ना, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ 6 है यहाँ 2 है, 6 से लेकर 2 तक 4 होगी। चलो लिख दो मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू से लेकर बी तक, इसका मतलब यहाँ डब्ल्यू देखना है 4 है और यहाँ पे बी कितना भाई -1। 4 से लेकर 0 तक 4 होगा और उसके बाद 1 और ऐड कर दो तो 5 होगा। भैया थोड़ा सा अजीब नहीं आ रहा है, हाँ ये आना चाहिए मेरा। हाय हाय सॉल्व किया यार हम लोगों ने, हाँ सही आ रहा है। 2 से ये काट दो, 2 5 2 10 होगा, 10 स्क्वायर यूनिट। देखो ये तो तुम्हारे पास एरिया आ गया ना। अब इस एरिया को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यार इसको आप लोग जो है वो बुक को उल्टा कर दें। अब एक काम करें, बुक को थोड़ा सा यूं कर दें ताकि ये जो लाइन है ना बी से लेकर सी तक ये आपको अपने सामने बिल्कुल स्ट्रेट दिखे। ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूं, किस तरह दिखेगा आपको ये। अब ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह, मैं बोलता हूं ये आ गया पूरा ऐसे। अच्छा ये यहां तक ए हो, अब ये आएगा और ये ए एफ है, ये ए है, ये एफ है, ये आपके पास सी आ गया और ये आपके पास बी आ गया। ठीक है जी, ये डायग्राम आप थोड़ा सीधा कर देंगे बुक को तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब सुनो, देखो इस ट्राइंगल का एरिया आप किसी भी तरह निकालो, एरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि एरिया ये सब कुछ है जो इसका अंदर है। उसके निकालने के तरीके अलग अलग है कि सर मैंने इसको बेस लिया तो बेस के हिसाब से फला चीज़ हाइट होगी, मैंने उसको बेस लिया तो उस बेस के हिसाब से फला चीज़ हाइट होगी, अब मैंने इसको बेस लिया तो उसके हिसाब से अलग चीज़ हाइट होगी। अब सुनो, मैं बोलता हूं अब बेस ये है। ठीक है भाई, तो इस बेस के साथ जो 90 बना रहा है वो जरा देखो ये एफ है, तो ए से लेकर एफ तक अब हाइट होगी। ठीक, अब आपने दोबारा ये फॉर्मूला यूज करना है। एरिया अब आपको पता है कितना 10 और बेस अब आपको निकालनी पड़ेगी बी से लेकर सी तक, ये लेंथ निकालूंगा अब मैं। ठीक, ये लेंथ निकालने के बाद आपने करना क्या होगा, ये लेंथ एरिया बस, हाँ एरिया और ये लेंथ ये आपने डालना फॉर्मूले में और वहां से अब आपने ए एफ की वैल्यू निकालनी है। किस तरह, चलो देखते हैं इसको। ये हो गया ना पूरा,
अब मैं काम करता हूँ, पहले निकाल लेते हैं हम बी से लेकर सी तक। तो बी सी निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, आप सबसे पहले इसको मार्क कर लो, ये x2 है, ये y2 है, सही, और ये जो है वो x1 और y1। तो b से लेकर c तक जो अंडर रूट में आएगा भाई, x2 कितना है 14 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा -1 हो गया 4। ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 14 माइनस 2 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो अब जो BC का ये आएगा, ये आई थिंक 169 बनेगा अंडर में, अंडर रूट में BC जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, बिल्कुल सही है 13 यूनिट्स। ठीक है, ये इसको कॉपी कर लो जरा एक दफ़ा, ताकि मैं फिर डायग्राम बना लूँ। ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। BC की जो लेंथ आ गई वो 13 आ गई। अब सुनो, दोबारा बदल लो, ये आया, ये और ये A है, ये A है और ये F है। ये कितना है, कहाँ गया, हाँ B आ गया, C आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आ रहा है वो 13 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब लगाओ एरिया का फॉर्मूला दोबारा जरा। एरिया 10 आ चुका था, हमने देख लिया, लेकिन अब एरिया के लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी। किस तरह से, एरिया जब 10 आ गया इज इक्वल टू 1/2। बेटा बेस कितनी ले रहे हो, अब तुम ये कंसिडर कर रहे हो ना BC, तो ये 13 होगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इस केस में वर्टिकल ये वाली, ये AF है जो कि पता ही नहीं है, तो 13, अच्छा सही है, वहाँ 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 AF। AF अलग करने के लिए 13 नीचे डिवाइड हो जाएगा 20 से आगे, ये आ रहा है बेटा 20/13 यूनिट्स। ये पॉइंट में कुछ और आएगा, लेकिन पीछे आंसर 20/13 दिया उसने। ठीक है, तो ये करना था इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं था। देखो डायग्राम के अंदर आपने घुसना है, जितना डायग्राम के अंदर आप डीप जाओगे ना, कि अगर इस तरह हो जाए तो किस तरह होगा, वैसे होगा तो कैसे होगा, अगर मैं इसको यूं करके देखूँ, उस तरह करके देखूँ। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग पोजीशन से डायग्राम को जब आप देखना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि यार ये चीज़ें जो है वो किस तरह खुल रही हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है काफ़ी लंबे भी हैं और उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है। सही है, लॉग की तरह नहीं है, एल्गोरिथम तो हमने बहुत मतलब समझ लो वो भी बहुत डिटेल में किया था, लेकिन सवाल जो है वहाँ पे तकरीबन हल हो जाते थे बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ता है आपको डायग्राम किससे। बाकी सवाल देखेंगे कि डायग्राम किस किस के अंदर बनाना ज़रूरी है, कहाँ जहाँ ज़रूरी नहीं होगा वहाँ नहीं बनाएंगे। तो अगर भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो भाई इतनी मेहनत हो रही है, आप इसी को देख के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इनकी अशद ज़रूरत है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशनल मैथमेटिक्स के लोग जो हैं वो उसको देखें, हो सकता है कि और भी कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के। तो मैंने तो ऊपर आपको थंबनेल में जो है ना वो एडवांस लिख के दिया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तकरीबन हर जो मैथमेटिकल कोर्स है उसके अंदर मौजूद है, MSc तक, BSc MSc हर जगह है। तो उस पर तक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, कोई भी रिलेटिव वगैरह है, तो उनको भी आप जो है ना वीडियोज़ वगैरह शेयर करें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि अगले जितने भी सवाल हैं उसको कंप्लीट करें और फिर चलें 7.2 की तरफ। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद।